सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा योगल सो पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ए जीवन। मेरे जीव के ए जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खुलो बातू। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धाम धनी अक्षरातीत श्री इंद्रावती जी के दिल को धाम बनाकर आवेश स्वरूप से विराजमान है और उन आवेश स्वरूप के दिल के अंदर एक ही इच्छा है कि अपनी रूहों को अपने दिल का सभी सुख पहुंचाऊं और उनके मूल तनों को जागृत करूं। और मूल तनों को जागृत करने के वास्ते आत्माओं को उठ खड़ा होना और इस संसार में विडंबना है कि मैं अपनी रूहों के साथ आत्माओं के साथ धाम से वैसे ही आया हूं जैसे रूहें आई सुरता से। लेकिन मुझे भी उनको जगाने के लिए जिन तनों पे बैठी हैं उनके अंदर जो जीव है उनको जगाना पड़ेगा। हक भूखन की क्यों कहूं रंग नंग जोत सलूक। आत्म उठ खड़ी तब हो वहीं पहले जीव होए भूख भूख। तो पहले तो मुझे इस जीव को निर्मल करना होगा। इसके अंदर माया के प्रलोभनों का हिस्सा कम करना। इस जीव को भी अपनी निस्बत का हिस्सा देना होगा। जिन बंदगी मेरी करी लिया निस्बत हिस्सा तिन। जब ये जीव भी मेरे स्वरूप पर पूर्ण यकीन करेगा, ईमान लाएगा, श्रद्धा रखेगा, समर्पण करेगा, तो उस जीव के अंदर भी मेरी मेहर का रस पहुंचेगा। ऐसा धाम धनी फरमाते। जब हक करे मेहरबानगी तब इनबिद होए हुक्म। एता बल रूह तब करे जब उठाया चाहे खसम। तो ये खसम के दिल की मर्जी यानी उनका हुक्म। इस प्रकार से हर ब्रह्म सृष्टियों के जिन जीवों के ऊपर विराजमान है पहले उनको इस राह पर इस मजल पर खड़ा कर
इस राह पर खड़ा करें। और जैसे जैसे जीव तारतम्य के प्रकाश में अपने सभी माया के बंधनों को तोड़ता चलेगा और उस प्रकाश में अनुभव करेगा, तो आत्मा स्वतः ही उठ खड़ी होगी, क्योंकि असल निस्बत तो आत्मा की है। जीव को आत्मा के सानिध्य से एक निस्बत का लहर धामधनी अपनी मेहर से दे देते हैं। लिया निस्बत हिस्सा दिल, लेकिन पहले उसको पूर्णतया निर्मल होए के समर्पण करना होता है। हम सभी सुंदर साथ अपने अंदर विराजमान जीव प्रक्रिया से गुजरते हुए देखना होगा अपनी आत्मा की नजर से, कि क्या ये जीव धामधनी के हुक्म से उनकी मेहर तले बैठकर वाणी का अध्ययन कर रहा है, उसको शुष्क ज्ञान की तरह ग्रहण करके अपने अहंकार को बढ़ावा तो नहीं दे रहा? क्या इस वाणी से उसके अंदर प्रेम का स्फुरण हो रहा है, प्रेम का अंकुर फूट रहा है? ये हम आत्मस्वरूप को ये देखना होगा। जैसे पर आत्म के दिल में जो आता है वो आत्म के दिल में आता है। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के करत अंग साख्या। और जो बात पर आत्म के दिल में आई, वो आई कहां से? मूल स्वरूप राज्य के दिल से आई। और जो उसके दिल में आई वो आत्म के दिल में आई। और जो, क्योंकि आत्मा इस तन के अंदर जीव को अधिष्ठान बनाकर विराजमान है, तो उस बात की लहरें जीव तक पहुंचती है, क्योंकि कार्य धामधनी के हुक्म के अनुरूप करना तो इस तन को पड़ेगा जो इस जीव के हुक्म के अधीन रहता है। जीव को इस तन को झोंकना पड़ेगा आध्यात्म की शिखर पर पहुंचने के वास्ते। सुंदर साथ सिंगार ग्रंथ प्रकरण 22, सिंगार कलश तिन सिंगार वर्णन विरहारस। धामधनी के हुक्म से इसके एक एक रंग को आत्मा को देखना ही होगा। जीव उसको ग्रहण करके ध्यान की अवस्था में पहुंचता है, प्रेम का पुट लिए। विरह में जीव जलता है और विरह में जलते ही प्रेम की लहरों का मार्ग खुल जाता है। जैसे जंगल रूपी झाड़ झंखाड़ की उस तरफ से जल की लहरें आ नहीं पाती, लेकिन विरहा जब उसको जला के राख कर देता है तब प्रेम की लहरें बहने लगती हैं। और वो प्रेम की लहर पाकर जीव अलमस्त हो जाता है। कदाचित बेहोश ना हो, इतनी मेहर तो धामधनी अपने हुक्म से कर ही देते हैं। नहीं तो जीव उसका अधिकारी ना होने के कारण जब उस नूर के एक हल्के से स्वरूप को
जो प्रेम का स्वरूप है उसका दीदार करते ही जीव इस तन को छोड़ देना चाहेगा। धाम धनी के वचनों को सुनकर अब वो रहना नहीं चाहता, वो उसको धाम धनी के चरण चाहिए और इस वास्ते इस तन को छोड़ने पर मानो मजबूर हो जाता है। लेकिन धाम धनी का हुक्म रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते उसको ये तन छोड़ने भी नहीं देते। आगू अरवाहें अर्स की करी बातें हक जुबान, हाय हाय तन मेरा क्यों रह गया करते खिलवत बयान। राज्य की लाडली अंगना, पहले भी इन अर्श की अरवाहों के समक्ष राज्य के हुक्म से मैंने खिलवत का बयान कर दिया। खिलवत स्वरूपी परिक्रमा का बयान कर दिया, सागर का बयान कर दिया। हक की रसना ने मेरी रसना से जो बात कहलाती उसको कहते कहते मेरी आत्मा उड़कर क्यों नहीं पहुंच गई अपने मूल तन में। और जीवरा जो है वो तड़प रहा है इस तन से बाहर निकलकर आकर धाम धनी के चरण पकड़ने के वास्ते। वो जीव को ये हुक्म नहीं है किसी भी हाल में कि वो परम धाम पहुंच सके, लेकिन धाम धनी की मेहर देखो, ऐसा सुंदर व्यवस्था बनाई कि इस ब्रह्मांड में श्री प्राणनाथ जी के आवेश स्वरूप श्री गुम्मट जी में विराजमान उसकी सुरता वहां लग जाए और वहीं पर वो धाम धनी के आवेश स्वरूप के चरणों का रस प्राप्त करता और आत्मा अपने चितवन की गहराइयों में उठकर मूल स्वरूप को प्राप्त करती है। ये दोनों क्रियाएं संग संग चलती। हाय हाय तन मेरा क्यों रहेगा करते खिलवत बयान। उस खिलवत खाने की, उस मूल मिलावे के स्वरूप की, उस जुगल स्वरूप की, परम धाम के अनंत सौंदर्य की का बयान कर, श्यामा जी के सुंदर स्वरूप का बयान। हाय हाय ये तन जीवित क्यों है, जीव क्यों नहीं चला जाता है राज्य के चरणों में और आत्मा अपने मूल स्वरूप में क्यों नहीं विराज जाती। लेकिन जब तक धाम धनी अपने दिल के अनंत रंगों को, अनंत रस को, हकीकत और मार्फत के सभी भेदों को आत्मा को पहुंचाकर
पर आत्म के दिल में नहीं पहुंचाते, तब तक ये तन आत्मा छोड़ नहीं सकता। जीव छोड़ नहीं सकता। वो विरह का दर्द जब उधर आवेश स्वरूप का दीदार करता है अपनी सुरता से, और आत्मा चितवन की गहराइयों में डूबकर मूल स्वरूप का दीदार करती है, तो धाम धनी की कृपा, धाम धनी के हुक्म के अधीन दोनों बड़े मलाए जबराइल और असराफील इस तन की हिफाजत कर, और जो सुंदर सा धाम धनी के बताए हुए राह पर अग्रसर होता रहता है, जब तक उसकी आत्मा जागृत नहीं हो जाती और सच्चे दिल से उसका समर्पण पूरा रहता, तो तन बना रहता और आत्मा जागृत हो गई तो फिर तन की आवश्यकता नहीं। आत्मा उस रंग में, उस रूप में, उस रस में, उस अद्वैत में, उस एकत्व के नूर में डूब जाती है। रूहें रहे अर्श दरगाह में, जो दरगाह नूर जमाल, एक किया बयान खिलवत का, हाय हाय रूह रही किन हाल। सुंदर साथ धाम धनी के कहलाए ये वचन, रूहें रहे अर्श दरगाह, रूहें रहती हैं परम धाम, और परम धाम की रंग महल, और रंग महल के मूल मिलावे के चबूतरे, जो दरगाह नूर जमाल, नूर जमाल अक्षरातीत, जमाली के अनंत गुणों के साथ उनका दिल ही वो मूल मिलावा खिलवत खाना, और रूहें रहती है उस नूर जमाल के दरगाह में, नूर जमाल के दिल में। एक किया बयान खिलवत, अब धाम धनी के हुक्म ने कहलाया कि वो खिलवत कैसा है। उस मूल मिलावे की अंग अंग में धाम धनी का दिल बसता है, नूर बसता है। 64 थंभों के अंदर धाम धनी के दिल का स्वरूप है जो नूर है, तो थंब नूर के और उसके रंग विध विध के, 5 नीलवी नीलवी 5 पुखराज माणिक माणिक। थंभों के बीच में नूर की दीवार, मेहराब फूल, जवेरों की झालर फिरते फिरते पूरे चबूतरे, सुंदर चंद्र राज्य करते, थम राज्य करते, नूर की दीवार राज्य करते, श्री कंचन रंग का सिंहासन राज्य करते, और उस पे दिल रूपी
जुगल सु। एक ने तन धारण की और एक दिल का सु। तन और दिल दोनों श्री कंचन रंग के कोमल सिंहासन पर विराजमान और चारों चरण कमल सभी आत्माएं उनको घेर कर बैठी हैं। उनके दिल के ऊपर ये चारों चरण और ऐसे सुंदर खिलवत खाने का बयान करते हुए मेरी रूह का हाल क्या होता है। धामधनी का हुक्म कहलाता है और कहलाते कहलाते आत्मा उसका दीदार करती है और जब दीदार कर रही होती तो आत्मा का दिल उस सौंदर्य में, उस रंग में, उस रस में डूब जाना चाहती है। लेकिन धामधनी का हुक्म बयान करना है और ये बयान करने की पीड़ा आत्मा को कुंदन बना है। मानो धामधनी का ही स्वरूप बना ये बयान करने की पीड़ा, क्योंकि वो ऐसा अद्भुत नूर जमाल का सौंदर्य उनके दिल की आभा जिसमें तो आत्मा बस डूब जाना चाहती है। बयान करना असंभव, लेकिन हुक्म बयान करवाता है। और आत्मा के लिए ऐसा सुंदर व्यवस्था बना दी कि पहले धामधनी के हुक्म ने श्री महामती जी को सुनाया, फिर महामती जी को हुक्म हुआ जो सुनाया वो तू देख, और कहा कि अपने अंगी सुंदर साथ को सुना। तो जब उस दृश्य को देखकर महामती जी सुनाती तो सबसे पहले वो खुद सुनती। तो पहले हुक्म के द्वारा सुन, अब स्वयं जब कहती तो सुनती। ये दोनों व्यवस्था सुंदर साथ उसका अवलोकन। पहले इंद्रावती जी के तन के अंदर विराजमान आवेश स्वरूप के हुक्म ने वर्णन किया। आत्मा ने उस वर्णन के अनुसार राज्य के हुक्म से उसका दीदार किया और दीदार करने के बाद फिर हुक्म हुआ कि अब तू इसका बयान कर अपने और सुंदर साथ। अब महामती जी की रचना ने बयान करना शुरू किया तो सभी सुंदर साथ को सुनाना शुरू किया, लेकिन सबसे पहले खुद सुना। तो पहले हुक्म ने बयान किया, वो सुना, देखा, फिर खुद बयान किया और उसको सुना और फिर सुनने के बाद देखा और देखने के बाद उसमें गल गई। तो राज्य के हुक्म का भी पालन हुआ और महामती जी के दिल की इच्छा भी हुई। उस खिलवत के रस में डूबने की, उस नूर जमाल के सौंदर्य में डूबने की, दोनों अवस्था को
सुंदर सा इसका अवलोकन करें अपने दिल से। फेर फेर महबूब देखिए, लगे मीठड़ा मुख मासूम, अंग अंग गौर जोत अंबर लो, छब देख दिल होत ना भूख। अब बेर बेर देखिए, अभी जैसे बयान हुआ श्री इंद्रावती जी के हाल का, उनकी रहनी का, उनकी परिस्थिति का। सुनती है, देखती है, फिर कहती है, फिर सुनती है, फिर देखती है। तो इस प्रकार से बार बार देखने की बात धामधनी के ये सुंदर वचन कहला रहे हैं। फेर फेर महबूब देखिए, ये 2 बार देखने की स्थिति बनती है। लगे मीठड़ा मुख मासूक, धामधनी का मुखार बिंद राज्य के दिल के अनंत रस से भरा हुआ है, और वो रस मीठा है, क्योंकि मीठे का बयान करने के लिए शब्द ही नहीं होता। इस संसार में शब्दों का सागर है। जब राज्य के मुखार बिंद के वर्णन का बात आती तो हुक्म खूब गोते लगाता है शब्दों के सागर में, और खाली हाथ चला आता। फिर वो आवाहन करता है आत्मा का, आप भी शब्दों के सागर में थोड़ा गोता लगा के कोई शब्द तो ढूंढ लाइए जो अपने प्राण प्रीतम नूर जमाल के मुख के सौंदर्य का वर्णन कर सके, उसके रस का वर्णन कर सके। और आत्मा भी खाली हाथ लौटाती है। तो ना हुक्म वर्णन कर पा रहा है, ना आत्मा वर्णन कर पा रही, जीव तो कोसों दूर है। तो बयान किया जाए तो कैसे किया जाए उस सुंदरता? तो सिर्फ कहने में इतना कह देते हैं, गौर है, उज्जवल है, गहरी लालक लिए हुए है, नूरी है, सौंदर्य अप्रतिम सौंदर्य का स्वरूप है। उसके नूर की ज्योति जिमी से अंबर तक फैली हुई है, और उन ज्योति की किरणों के बीच में मानो जंग हो रहा हो, वो आसमान के फलक पर दृष्टिगोचर होती है। आत्मा जब उस नूरमयी किरणों की ज्योति को माहों माहे जंग करती हुई, प्रेम भरी, इठलाती, बल खाती, मचलती हुई वो नूर आसमान पे परिलक्षित होता है, दृष्टिगोचर। और आत्मा जब धामधनी के मुखार बिंद की ओर देखती है तो उससे निकलने वाली नूरी किरणें आत्मा के दिल को अपने अंदर समा लेती है, और दिल आसमान पर चला जाता है, और वो आसमान ही धामधनी का मुखड़ा हो जाता है, मुखार बिंद हो जाता है। और नूरी
हरवटी है तो नूरी लाख है, तो नूरी अधर है तो नूरी दंत है, नूरी रसना है। दोनों अधुर की लालिमा सभी नूर के रंगों को इश्क में डुबोकर धाम धनी के दो अधरों पर प्रकट करती है, और आत्मा उसको उसका दीदार अंबर में करता है। लाल, सुंदर, कोमल, अधूर, आत्मा उसका दीदार साक्षात करने में गलती जा रही है, इसलिए धामधनी उसके दिल के नैन की नजर को आसमान में पहुंचा देती है, जहां अधरों की नूर की किरणें आसमान में जाती है, धामधनी के दिल का इश्क लेकर और उसको प्रेम के रंग में रंग देती है, तो अंबर पे धामधनी के अधुर, दोनों अधुर लालिमा से भरपूर हो जाते हैं। रूप रंग अंग छवि सलूकी कहे वस्त्र भूखन, एक कहते अरवा ना उड़ी, हाय हाय कैसी हुज्जत मोमिन, कैसा अंगनाओं का अधिकार लेकर इस ब्रह्मांड में ये तन अभी तक खड़ा है। धामधनी के अंग अंग का रूप, नूरी रूप, जिसमें सभी ब्रह्मात्माएं स्थित हैं। क्या वो चरणों का नख हो, क्या वो अंगूठा हो, क्या वो अंगुली हो, क्या वो फन्ना हो, क्या वो तली हो, एड़ी हो, घूंटी हो, काड़ो, टांकन, पिंडली, घुटना, जांघी, कमर हो, पेट हो, पासी, पीठ हो, बाजू, कोहनी, कलाई, काड़ो, हस्त कमल, अंगुरी, नख, सुंदर सुराहीदार गर्दन, असुंदर मुखार बिंदु। हर अंग धामधनी की अति लाडली रूह है, और उन रूहों के नूर आसमान में दिखते हैं, जो जिमी से देखी जा सकती है। तो धामधनी के सुंदर सौंदर्य, धामधनी का हुक्म आत्मा के दिल को जोड़ देती है। धामधनी के विस्तार वाले दिल रूपी आसमान, क्योंकि आसमान की राज्य का दिल है। पाऊं लीक कहते अरवा उड़े, क्यों बरनवी हक सूरत, बंद बंद छूट ना गए, हाय हाय कैसी अरस हुज्जत, चरण तली गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए, अति कोमल, अति सुगंधित, अति सुकुमार, और
उस चरण तली की लाक में लीके और एक लीक का वर्णन के लिए तो शब्द नहीं है, तो कैसे धाम धनी के पूर्ण स्वरूप नक्शे शिख तक का बयान किया जाए। ये तो दिल बस देख सकता है और उसका बयान करने के प्रयास में जो हुक्म के द्वारा कहलाया जा रहा है, हमारे ये अंग अंग टूट क्यों नहीं गए, ये तन छूट क्यों नहीं गया। हम कैसी अरवा हैं जो शर्म से गल नहीं गई, धाम धनी की निस्बत लेकर, उसका अधिकार लेकर और उसका वर्णन करने चल दिए। कहया गौर मुख मासूक और निलवट असल करते क्यों जिए हम में रही नहीं रंचक। वो निस्बत कहां चली गई, कैसे हम धाम धनी के सुंदर मुख मासूक का वर्णन कर सके, उनके मुखड़े का, उनके निलवट का, निलवट के ऊपर सुंदर लाल तिलक, सुनहरी करकरी चारों ओर, उसका बयान करें तो कैसे करें। और बयान करते समय ये तन कैसे रह रहा है। कदाचित मानो अरवा उड़ गई और ये तन मात्र मुर्दा हो गया। वर्णन किया श्रवण का जाके ताबे दिल हुक्म, मासूक अंग बर नवते, हाय हाय मोमिन रहे क्यों हम। सुंदर साथ जी, धाम धनी के मुखारविंद का अवलोकन करें। सुंदर दो श्रवण अंग कान और राजी का दिल उन श्रवण अंगों के अधीन होता है और दिल ही हुक्म का मूल होता है, तो हुक्म भी उस श्रवण अंग के अधीन होता है। धाम धनी ने आपको जागृत बुद्धि देकर ये शक्ति प्रदान की कि उसका वर्णन सुनकर भी आपका तन रहे। धाम धनी पर आत्म के बातों, आत्मा के बातों बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से अपने श्रवण अंग से सुनते हैं और तब तक सुनते रहते हैं जब तक आत्मा का कहना बंद नहीं होता। और जो आत्मा कहती है, श्रवण अंग से वो धाम धनी के दिल में पहुंचता है और उसको पूरा करने के लिए धाम धनी के दिल से हुक्म की लहर चलती है और जो आत्मा ने कहा था उसको पूरा करती है। और ऐसे अंग का वर्णन करते करते मैं इस तन में कैसे हूं, कहे गौर गल स्थल हक की,
कई छब नाजुक कोमलता, हाय हाय रूह इत क्यों रही, मुख देख मासूक बका। गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए राज्य के मुखार बिंद पर स्थित दोनों सुंदर कोमल सुकुमार गाल, उसकी छवि सुंदर साथ आसमान में देखे, जैसे सुंदर साथ एक प्रकाश की बिंदु होती है और उसकी किरणें दसों दिशाओं में फैल जाती है, उसी तरीके से राज्य का मुखार बिंदु और उसकी छवि नूर की किरणों के साथ दसों दिशाओं में फैल जाती है और आसमान के ऊपर परिलक्षित होती है। उसको देखकर, हर नूर की किरणों को देखकर, आसमान को देखकर, धामधनी के सुंदर मुखड़े को देखकर, हाय हाय रूह इत क्यों रही, मुख देख मासूक बका। अब धामधनी के इल्म से आत्मा का दिल उनके मुखार बिंद को देख रहा है और जो आत्मा का दिल अनुभव कर रहा है उस मुखड़े को देखकर पर आत्म के दिल में उसका रस स्वतः ही पहुंच रहा है और उस मुखड़े की लज्जत पर आत्म के दिल में आ रही है और जो पर आत्म के दिल में आती है आत्म का दिल उससे अरस परस के आत्मा के अंदर भी सागर के माफक समा जाती है। बड़ी रूहें देखा हक को, हके देखा सामी भर नैन, हाय हाय बात करते जीव क्यों रहया, एह देख नैन की सैन। सुंदर साथ अब दिल को संभालिएगा, बड़ी रूहें यानी श्यामा जी, राजी का दिल देखा हक, वो अपने नुकीले तिरछे बंके नैनों से राज्य को देखती है। बड़ी रूहें देखा हक को, हके देखा सामी भर नैन, और राज्य अपने नैनों से श्यामा जी को देखते अब गहराई में उतरा जाए। राज्य को जब श्यामा जी जो धामधनी के दिल का स्वरूप है, मार्फत स्वरूप है, उनके हकीकत स्वरूप को अपने नैनों की पुतलियों में बसा लेती है। अब राज्य जब श्यामा जी के नैनों को देखते, अपने नैन का के नूर को उसमें पहुंचाते हैं, तो धामधनी उस अनंत शोभा को जो परम धाम है, ब्रह्म सृष्टियां है, राज्य का स्वयं का स्वरूप है,
हक हादी अर्स मोमिन, सो तो पहले हक दिल माहे। तो श्यामा जी जो राजी का दिल है, उनके अंदर हक हादी अर्स मोमिन, उनके नैनों में जो बसता है वो राज्य उनके नैनों में उसका दीदार करते। सुंदर साथ बड़े प्यार से लेना। हमें ऐसा लगता है कि हम परम धाम के 25 पक्ष में जहां भी रमण करते हैं, जो हम देखते हैं वो राज्य देखते हैं, लेकिन राज्य सिर्फ श्यामा जी के नैन को देखते हैं और उस नैन में परम धाम की अनंत शोभा बसती है। तो परम धाम की स्वलीला अद्वैत स्वरूप सारा सौंदर्य श्यामा जी के नैनों में होता है। तो राज्य उन अखंड स्वरूपों को साक्षात न देखकर श्यामा जी के नैनों में देखते हैं। यानी एक तरीके से ये देखिए कि राज्य हकीकत के स्वरूप को अपने दिल के अंदर देखते हैं, हकीकत को मार्फत के अंदर देखते हैं। तब उनके दिल का वो रस सभी रूहों के अंदर पहुंचता है जो वहदत के स्वरूप होते हैं। बड़ी रूहें देखा हक को, हके देखा सामी बर नैन, हाय हाय बात करते जीव क्यों रहया, ए देख नैन की सैन। राजी के नैन श्यामा जी के नैनों को देखकर इश्क की मूक संवाद चल रहा है। श्यामा जी ने जो कुछ भी अपने नैनों के अंदर वो अनंत स्वरूप राज्य के साथ ग्रहण किया है, अब उसका दीदार राज्य श्यामा जी के नैनों में कर रहे हैं। यानी राज्य अपने ही दिल के नैनों में परम धाम के उस मीठे सौंदर्य का अवलोकन कर रहे हैं। भौं स्याह नैन अनिया कही, और कहिया जोड़ गौर अंग, हाय हाय ए तन हुक्मे क्यों रख्या, हुआ कतल न होते जंग। श्याम रंग की सुंदर भौं, नैन नुकीले, गौर अंग उसके बंद बंद जोड़ जोड़, उसके नूर का वर्णन करते करते इस हुक्म ने इस तन को क्यों रखा है। ये तन उस अप्रतिम सौंदर्य को देख मानो अपने तन को छोड़ क्यों नहीं गया। देखी निर्मलता तन की, ना आवे मिसाल लाल मानिक, ज्यों देखत बीच चश्मों त्यों देखी जाए जुबा मुतलक। उज्ज्वल दंत, और लाल माणिक की आभा, धामधनी की नासिका में लाल मोती,
माणिक और उसका रंग श्वेत उज्ज्वल चमकते हुए दंतों पर पड़कर उसको लाल रंग का स्वरूप दे देती है। मुख के दोनों जबड़ों में दंत स्थित है, उसके बीच में रसना है और लालिमा और उज्ज्वलता से भरपूर दंत के बीच में रसना। मानो ये रसना राज्य के दिल के अंदर है और वो रसना धामधनी के इश्क के रस से भरी हुई, तो वो रसना जो भी हुक्म से कहलाते, दिल से कहलाते, वो अत्यंत मधुर मीठी होती है। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन हुई, खुलिया दरवाजा था, धामधनी ने अपने हर अंग को खोल दिया, उसके नूर का दीदार करा दिया, अपने दिल रूपी श्यामा जी का दीदार करा दिया, उनके सुंदर बके नैनों का दीदार करा दिया। कबू हीरा कबू मानिक, इन रंग शोभा कई लेत, दो निर्मल ऐनक ज्यों परे होए सो दिखाई। उज्ज्वल स्वच्छ धामधनी की ऊपर नीचे दंत से बहते हुए झरने में जुबां का स्वरूप दिखाई देता है और कभी धामधनी का दिल हीरा, कबू मानिक श्यामा जी का, हकीकत और मार्फत के दोनों पूर्ण स्वरूप, अरस परस स्वरूप, उसके रंग, उसकी शोभा अद्भुत अप्रतिम वर्णनातीत। जब आत्मा स्वयं पान के रूप में रसना पर विराजती है, दंतों के बीच में यानी राज्य के दिल में उसका रंग फैलता है, तो पान रूपी आत्मा न दंत का वर्णन कर सकती, न रसना का वर्णन कर सकती। ये जब अलग होकर, परे होकर राज्य के हुक्म से आत्मा उसका दीदार कर पाती है, तो बयान करने का दुस्साहस करती है। लेकिन धामधनी का प्यारा हुक्म जो कराए वो उसकी मर्जी। लालक इन अधुर की हक कबू दिलों देखा, जो नूर जमाल की दोनों अधुर अति लाल रूहों के दिल उन अधुरों में बसते, नीर सागर बसता है लाल, क्योंकि रूहें उन अधुरों में बसती हैं, अंग है उनका दिल बसता है उसमें। तो उन अधुरों को रूहें देखें तो कैसे देखें,
तो धाम धनी कभी हुक्म के द्वारा उन अधरों का, की लालिमा का, उसके सौंदर्य का, उसकी बनावट का, उसकी कोमलता का, उसकी सुकुमारता का, उसके सौंदर्य का वर्णन करा देते हैं आत्माओं के दिल को सुख पहुंचाने के वास्ते, क्योंकि आत्मा का दिल तो होठ अधूर ही है, आत्मा अधूर ही है, उसका दिल ही वो अधूर है। तो वो आत्मा उसी के अंदर विराज कर कैसे देखे। बंद बंद जुदे होए ना पड़े, मेरा हैड़ा निपट सखत, और मेरे अंग अंग टूट क्यों नहीं जाते। मेरा हैड़ा इतना सख्त कैसे हो गया कि धाम धनी के सुंदर मुखार बिंद का शोभा मैं अपने दिल में न ले सकता। हक मुख सलूकी क्यों कहूं, छवि शोभित गौर गाल, वर्णन करते ये सूरत, हाय हाय लगी नहेड़े भाल। अब धाम धनी के मुख के सौंदर्य का वर्णन करते, ऐसे सुंदर गालों का वर्णन करते करते मेरा दिल इतना सख्त पत्थर कैसे हो गया कि उसमें वो भाले की तरह चुभ भी न सका। मैं कही जो मुख मांडनी और कहया मुख सलूक, एक कहते सलूकी मेरा अंग, हाय हाय हो न गया टूक टूक। जो मुख के सौंदर्य का, उसकी बनावट का मैंने वर्णन किया, उसकी सौंदर्य का, उसकी शोभा का, उसकी आभा का वर्णन करते करते मेरे अंग टूट क्यों नहीं गए। कही गौर हरवटी हक की, लाख पर लाल अधुर, कही दंत जुबा बीड़ी मुख, हाय हाय रूह क्यों रही सुन मधुर। और वही गौर हरवटी, लाख लाल अधुर, दंत जुबा बीड़ी पान जिसका वर्णन हो, उसको सुनकर हम रूप में गल क्यों नहीं गई। लाल अधुर कहे मासूक की, सो दिले भी देखी लालक, ये देख लोहू मेरा क्यों रैया, सूख न गया माहे पलक। धाम धनी के ऐसे लाल अधुर को देखकर मेरे दिल का, मेरे हर अंग का रक्त सूख क्यों नहीं गया। एक क्षण में सूख जाना चाहिए। कंठ खबे बंद बंद का, नख सिख किया वर्णन, हाय हाय जीवरा मेरा क्यों रहया टूटया ना अंतस करन। धाम धनी का गला, कंधे, अंग अंग का जोड़, नख सिख किया वर्णन, हाय हाय जीवरा मेरा क्यों रहया टूटया ना अंतस्करण। मेरा अंतस्करण पूरी तरह से टूट क्यों नहीं गया। सुंदर सा अब आपके चरणों में आज यही विराम देते हैं। कल धाम धनी का हुक्म होगा तो आगे बयान।
प्रणाम जी सुंदर।